आज चंडीगढ़ कांग्रेस द्वारा देश भर में दलितों व महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार व उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कल और आज महिला व दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग पूरे देश के अंदर धरना दे रहे हैं। पूरी कांग्रेस कमेटियां धरना दे रही हैं। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के आदेश पर ये धरना हो रहा है, जिसमें आज चंडीगढ़ कांग्रेस की ओर से भी हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ किस तरह से दलितों पर अत्याचार हुए, महिलाओं पर अत्याचार हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल रहे, उसको लेकर के उसके विरोध में हमारा ये धरना है। तो ये धरना हमारा 1 बजे तक चलेगा। पूरी कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना है। मेन मांगे क्या है? मांग हमारी, देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हर केस में सुनवाई होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ना कि सरकार जो है अपने लोगों को बचाने पे लगे, ना कि सरकार केस को दबाने पे लगे। सरकार का काम होता है न्याय देना। न्याय दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं कि जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों में हुई हैं उसमें सबको न्याय मिले, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो दलित हैं। किस तरीके से जो उत्पीड़न जो पिछले सालों में जब से मोदी सरकार आई है लगातार हो रहा है, किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके विरोध में हमारा आज का ये धरना है। देखिए, देश में जो महिलाओं की स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है और उसके ऊपर ना तो हमारा पुलिस प्रशासन कुछ कर पा रहा है, क्योंकि वो भी बाउंड हुआ हुआ है कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार के ऊपर। जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ और हाथरस के अलावा जितनी बेटियों महिलाओं के साथ रोज़ के अत्याचार हो रहे हैं, आप ग्राफ उठा के देखिए, अगर आप नेट से उतार के देखते हैं तो कितने अधिक केस जो महिला उत्पीड़न के हैं या रेप केसेज हैं या छेड़ाछाड़ी के हैं वो कितनी तादाद में बढ़ चुके हैं। उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आप देखते हो कि जब दलित बच्ची के साथ इस तरीके से वहाँ हाथरस की बात हुई तो आप लोगों को ही जाना वहाँ पे मना कर दिया गया। क्यों? मीडिया जो है एक चौथा स्तंभ था, लेकिन आज मीडिया की जो हालत है वो आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि महिला और दलित का तो जो बात हम कर रहे हैं उनके लिए तो हम सड़कों के ऊपर उतरे हैं और उतरते रहेंगे जब तक हमारी लड़ाई जो है हमें अपनी सुरक्षा नहीं मिलती। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से ये बात करना चाहूँगी कि कल जो बीजेपी के चंडीगढ़ के लोकल नेताओं ने या उनके प्रेसिडेंट ने किस तरीके से अर्नब गोस्वामी का साथ देने की कोशिश की, ये सत्ता दिखाती है उनकी कि किस तरीके से वो लोग गलत का साथ देते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप में हो गया। मैं ये कहती हूँ कि आज अगर वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है, मीडिया का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मीडिया के अलावा बात की जाए तो वो किसी भी महिला की इज्जत उछालने में 2 मिनट नहीं लगाता, चाहे वो हमारे माननीय सोनिया गांधी जी भी क्यों ना हो। तो इस ऐसे व्यक्ति के लिए अगर हम ये लोग उसका साथ दे रहे हैं जब सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हुई है। ये तब कब थे जब आप लोग भाइयों की, मीडिया वालों की नौकरियां चली गई कोविड के चलते हुए, आप लोगों की सैलरीज कट करके आ रही हैं, उसके बावजूद भी ये लोग बाहर नहीं सड़कों पे उतरे। मैडम, मेरा एक देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी का ये भी बयान आया है कि सबसे ज़्यादा जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या रेप हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। उस पर आप कांग्रेस नहीं, तो आप मेरी बात सुनिए ना, राजस्थान में हुए, राजस्थान भी तो सेंटर के अंदर आ रहा है, तो इन्होंने क्यों नहीं ऐसी वो चीज़ें की, क्यों नहीं ऐसे कानून बनाते, क्यों नहीं ऐसी चीज़ें करते, ये मम क्यों है, मुझे ये बताओ। चाहे आज वो आप बात करते हो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है या पंजाब में कांग्रेस की है या कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस, लेकिन मुझे ये बताइए ना, कानून तो एक है, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं होगी, वो उस बच्ची की बात है, उस बच्ची के माँ बाप की इज्जत की बात है जिसके साथ ऐसी घटना हुई। तो चुप वहाँ पे क्यों थे? ये वहाँ पे क्यों नहीं आवाज़ उठाते, सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? ये लोग क्यों नहीं इस काम के लिए करते? क्या ये महिलाएं नहीं हैं या इनको दर्द नहीं है? हम लोगों को दर्द है। ये कहते हैं ये पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस का, ये हाथरस में जाना, मैं कहती हूँ है पॉलिटिकल एजेंडा, लेकिन इंसानियत भी कहीं होगी इनके मन में। आज सांसद क्यों नहीं बाहर निकलती? क्या वो महिला नहीं है? सुशांत के लिए, सुशांत के केस के लिए उसका हस्बैंड एक बार अपनी वो दे सकता है इंटरव्यू कि जी हाँ जी हमें दुख है, लेकिन ये भी तो सुशांत की पार्टनर थी, सुशांत भी एक्टर था, ये भी एक्टर थी, इसने कितना कुछ कह दिया सुशांत के बारे में। मतलब बात ये हो रही है कि आप किसी के दुख में शामिल क्यों नहीं होना चाहते, चाहे वो महिला है, चाहे बच्ची है, चाहे वो कोई इंसान है, लेकिन उसके लिए गलत को गलत कहना ये क्यों नहीं सीखते। हमारी जो लड़ाई है वो इस मुद्दे को लेके है।
अगर राजस्थान में कुछ हुआ या कहीं और कुछ हुआ तो सरकार ने क्या किया, मोदी जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कांग्रेस की तरफ से कोई रोष प्रदर्शन नहीं किया गया, रोष प्रदर्शन मुख्यमंत्री की तरफ से भी कोई ऐसा देखिए, बयान नहीं है। मुख्यमंत्री वहां गए, उन्होंने उनसे बात की, उनके परिवार को सांत्वना दी। यहाँ पे क्या हुआ, जब जाने की बारी हुई योगी जी तो आराम से अपने बैठ गए, और अगर राहुल जी और प्रियंका जी ने जाने का प्रयास किया तो उसको आपके सामने आपको पता ही है कि क्या कुछ उनके साथ हथकंडे अपनाए गए।